मैं उन्हें पापा क्यों बोलूं? वो मेरे पापा नहीं हैं। आंटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप उन्हें मम्मी क्यों बनाना चाहते हैं? जाने कितने बच्चों के टूटे दिलों में ऐसे विचार उमड़ते घुमड़ते रहते हैं जब उनके माता या पिता किसी और से शादी करने का फैसला करते हैं। अपने माता या पिता के साथ किसी और को बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन बच्चों के इन सवालों, ख्यालों व जज्बातों को उनके माँ बाप भला कहाँ समझ पाते हैं। माता पिता ने 7 वचन पहली शादी पर भी लिए होंगे। समाज में विवाह स्त्री पुरुष का मिलन कहलाता है जो जीवन भर स्थायी बना रहता है। विवाह की रस्में निभाते समय पंडित वर वधू को एक रोटी देकर कहता है, यह रोटी लो और दोनों मिलकर इसे खाओ। खाने के बाद एक दूसरे का हाथ पकड़कर जीवन भी साथ निभाने की प्रतिज्ञा करो। शादी के दौरान लिए जाने वाले 7 वचन इसी परंपरा का हिस्सा होते हैं। ज़रा सोचिए, ऐसे 7 वचनों के निर्वाह से क्या जीवन भर का साथ सुनिश्चित हो जाता है? माँ बाप ने ऐसे 7 वचन अपनी पहली शादी पर भी लिए होंगे, पर क्या अंजाम हुआ उसका? वह बेटा कितना अभागा होगा जो अपनी जन्मदात्री माँ को सुहाग के जोड़े में देखता है, वह भी किसी ऐसे पुरुष के साथ जो उसका पिता नहीं है। असल में माँ ने उसके पिता को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष से विवाह रचा लिया है। उस पुत्र की यह पीड़ा केवल उसी को नहीं बल्कि देशकाल की सीमाओं से परे है। सभी समाज में बच्चों की पीड़ा है। आधुनिक दौर में अफेयर होना आम बात। माना कि आज के आधुनिक दौर में अफेयर होना एक आम बात हो गई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अफेयर होना उन स्थितियों का संकेत होता है जब कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में ठहराव या नीरसता सी आ जाती है। इसके पीछे आर्थिक, शारीरिक या भावनात्मक कारण भी हो सकते हैं। और फिर तलाकशुदा शख्स की ज़िंदगी में अफेयर कुछ अधिक ही देखने को मिलते हैं। वैसे भी जो साथी जा चुका है उसके जाने का गम या उसे भूलने की कोशिश पर एक नए साथी की तलाश कारण बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यहाँ से शुरू होता है अफेयर। माना कि मैं और मेरी ज़िंदगी में जीने के बीच न जाने अपने बच्चों की महत्ता कम होती जाती है। अपने बच्चों की ज़िंदगी में नए पापा या फिर नई मम्मी लाने की कोशिशों की ओर बढ़ते समय आप यह भी ज़रूर सोचें कि आपके बच्चे अपने माँ बाप के अफेयर को किस नज़रिए से देखते हैं। माँ बाप के अफेयर को बच्चे सहजता से लेते हैं, ऐसा आमतौर पर लोग तर्क देते हैं। उनका कहना होता है कि उनके बच्चे समझदार हैं और माँ बाप अगर दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी अपने अपने तरीके से जिएं तो बच्चों को कोई एतराज़ भी नहीं होगा। नए जीवन साथी की तलाश बच्चों की मौजूदगी में ही होती है। माँ को ज़िंदगी में जब नया पुरुष भाता है तो माँ को बाल रंगता देख, जिम जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार होते देख बच्चे को कुछ अजीब सा लगना स्वाभाविक है। माँ को अपनी उम्र घटाने की कोशिशें इस बात को रेखांकित करती हैं कि पापा को यह बता दिया जाए, तुम ही नहीं हो जो दूसरा विवाह कर सकते हो, मैं भी किसी के प्यार में, मैं भी किसी प्रकार से कम नहीं। जवान बेटी के दिल पर क्या बीतती होगी। दूसरी ओर 50 वर्ष के पापा जब दूसरी शादी कर नई गृहस्थी बसा लेते हैं तो जवान होती बेटियों को अपने बाप से मिलने के लिए नई माँ की अनुमति लेनी पड़ती। पापा को फ़ोन करने की वजह भी जब नई माँ को बतानी पड़े, बेटी के दिल पर क्या बीतती होगी। कभी सोच कर देखें। उम्र में माँ बाप को अपने बच्चों की शादी की चिंता करनी चाहिए, उस उम्र में वे सौतेली माँ या बाप को उनके सामने लाकर अपना हनीमून मनाने जैसी हरकतें कैसे कर सकते हैं। ऐसे में बच्चियां हो जाती हैं माँ की सौत। सौतेली माँ के सामने जवान बेटी से पिता बहुत मुश्किल से ही सहज हो पाते हैं। ऐसा मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चियां माँ की सौत होती हैं और यह सौतेली माँ की स्थिति में कुछ ज़्यादा ही सही होता है। जब बच्ची यह जानती हो कि उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़कर दूसरा विवाह किया है तो वह उस नई माँ से ईर्ष्या करने लगती है, भले ही पिता उसे नई माँ से समझौता करने की हिदायतें देते हों। बच्चों को बातों से नहीं बहलाया जा सकता। ऐसे बच्चे यदि अपने माँ बाप को तंग करें तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे बड़े हों तो उन्हें सिर्फ
बातों से बहलाया नहीं जा सकता। ऐसे बच्चे अक्सर दुनियादारी सीख चुके होते हैं। क्यों शादी दूसरी बार सार्थक हो जाती है? सच है कि जब शादी गलत व्यक्ति से होती है तो अक्सर शादी टूटने की नौबत भी आ जाती है। पर क्या एक बार टूटी हुई शादी दूसरी बार सार्थक या सही हो जाती है? माना कि माँ बाप को दोबारा शादी करने का अधिकार है। माना कि जिंदगी एक ही बार मिलती है और उसे अपनी मर्जी से जीने का हक सभी को मिलना ही चाहिए। पर कुछ एक अधिकार विभत्स होते हैं, उनसे वंचित रहना ही बेहतर होता है। इसी में सभी की भलाई है। अफेयर रखने वाले स्त्री पुरुष यह ज़रूर कहते हुए मिल जाते हैं कि मेरी ज़िंदगी है, क्या मैं अपने हिसाब से नहीं जी सकता? लेकिन कई बार अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने के फैसले काफ़ी जटिल हो जाते हैं। पति पत्नी का अलग अलग लोगों से शादी कर नई गृहस्थियाँ बसा लेना उनके लिए भले ही अच्छा हो, लेकिन उनका अपनी ज़िद पर बने रहना और बच्चों की परवाह ना करना उनके माँ बाप के रूप में अपनी जिम्मेदारी से भागना है। माँ बाप के झगड़े में बच्चों का नुकसान हो जाता है। जब उन्हें कोई देखने वाला ना हो तो वे नशीले पदार्थों का सेवन, गलत रास्तों पर आगे बढ़ना, नाजायज़ संबंध बनाना, उन संबंधों से कभी हत्या तो कभी आत्महत्या से छुटकारा पाना या फिर अपराधी बन जाना बच्चों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। बच्चे मुड़ जाते हैं अपराध की ओर। पति पत्नी भले ही अपने नए साथी के साथ तालमेल बैठा ले, लेकिन बच्चों के लिए ऐसा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाता है। पति पत्नी के रिश्ते में बच्चों की उपस्थिति के बाद हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ाने की ज़रूरत होती है। फिर तलाकशुदा पेरेंट्स के बच्चे जिस अभिभावक के साथ रह रहे होते हैं वही उनके लिए माँ बाप होते हैं और उन्हें वे किसी और के साथ शायद ही बांटना पसंद करें। तलाकशुदा पेरेंट्स को बच्चे बांट नहीं। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।